एक छोटे से शहर में अमीना नाम की एक लड़की रहती थी। अमीना को अपने नाखून रंगना बहुत पसंद था। वह दिन में कई बार अपनी माँ के पास जाती और उनसे कहती, माँ, मुझे मेरे नाखूनों को रंगने दो। माँ हंसते हुए कहती, ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, बहुत जल्दी नाखून गंदे हो सकते हैं। अमीना को रंग बिरंगे नाखून बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन जब अमीना अपने घर के पुराने कमरे में खेल रही थी, उसने एक पुरानी टोकरी देखी जो किसी समय में उसकी दादी की हुआ करती थी। ये टोकरी बहुत ही पुरानी और धूल से भरी हुई थी। जब उसने टोकरी खोली तो अंदर एक छोटी सी रंगीन नेल पॉलिश की बोतल रखी हुई थी। बोतल पर बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था, जादू की नेल पॉलिश। अमीना ने सोचा, ये किस तरह की नेल पॉलिश होगी? उसने मन में यह भी सोचा कि शायद ये सिर्फ एक सामान्य पॉलिश होगी, लेकिन फिर भी उसने इसे उठाया और अपने नाखूनों पर लगाने का फैसला किया। अमीना ने नेल पॉलिश की बोतल को खोला और धीरे से अपने नाखूनों पर पेंट करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला स्वाइप किया, कुछ अजीब हुआ। अचानक उसके नाखून चमकने लगे, बिल्कुल रात के सितारों की तरह। ये चमक उस समय के सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा चमकीली थी। अमीना हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है? उसने सोचा कि शायद यह कुछ खास है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद ये नेल पॉलिश की वजह से हुआ होगा। अभी-अभी उसने जो देखा था, उसे समझना बहुत मुश्किल था। उसने अपना हाथ उठाया और देखा कि उसके नाखून चमक रहे थे जैसे ही कोई खजाना हो। उसने दूसरे हाथ से भी पॉलिश लगाई और उसकी चमक को देखा तो वो और भी हैरान हो गई। क्या ये सच में जादू है? उसने अपने आप से पूछा। अगले दिन अमीना ने देखा कि अब उसके नाखूनों में कुछ खास हो गया था। पहले तो उसने एक टूटी हुई फूल को छुआ। जैसे ही उसने उस फूल को छुआ, फूल फिर से खिलने लगा। उसकी पत्तियां हरी-हरी और ताजगी से भर गईं। फूल की रंग-बिरंगी पंखुड़ियां फिर से चमकने लगी, जैसे वो खुद से मुस्कुरा रही हो। अमीना हैरान होकर मुस्कराई। वाह, ये तो बहुत जादुई है। अमीना ने फिर अपनी पुरानी किताबों के ढेर को देखा। वह एक किताब को उठाने के लिए झुकी, लेकिन वह बहुत भारी थी। उसने एक पल सोचा और फिर अपने नाखूनों से किताब को छुआ। अचानक वह किताब हल्की हो गई और जैसे ही उसने उसे उठाया, किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और सारे शब्द जादुई रूप से साफ दिखाई देने लगे। अमीना ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अद्भुत है। फिर अमीना ने अपनी छोटी बहन नूरा का टूटा हुआ खिलौना देखा। नूरा का खिलौना कुछ समय पहले गिरकर टूट गया था। अमीना ने वो खिलौना अपने नाखूनों से छुआ और वही खिलौना धीरे-धीरे जोड़ने लगा। टुकड़े फिर से एक दूसरे से जुड़ने लगे और वो खिलौना बिल्कुल नया जैसा हो गया। नूरा ने हैरान होकर कहा, दीदी, आपने तो सच में जादू कर दिया। अमीना अब ये महसूस करने लगी कि उसके पास किसी भी चीज को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। जैसे ही वो चीजों को छूती, वे सब एक नए जीवन में बदल जाती। अमीना ने सोचा, क्या इस जादू का सही इस्तेमाल करना मुझे सीखना होगा? उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सिर्फ अच्छाई के लिए इस जादू का उपयोग करेगी। अमीना अब जानती थी कि उसकी ये नई शक्ति न केवल उसे खुशियों से भर सकती है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी उपयोगी हो सकती है। वह अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, देखो मैंने क्या किया। माँ ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मदद से तुम कुछ भी अच्छा कर सकती हो।
लेकिन ध्यान रखना कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। अमीना ने सोचा कि वह इस जादू का इस्तेमाल अपनी स्कूल की दोस्तों के लिए भी करेगी। अगले दिन स्कूल में अमीना ने देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए झूले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो काफी समय से खराब था। अमीना ने अपने नाखूनों से झूले को छुआ और वह झूला बिल्कुल नया जैसा हो गया। बच्चे हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे, वाह, अमीना के पास तो सच में जादू है। अमीना को ये देखकर बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगी, अगर मैं सभी के लिए अच्छे काम करूंगी तो ये जादू मेरे लिए हमेशा रहेगा। अमीना अब जानती थी कि उसके पास जो शक्ति है उसका सही उपयोग करना जरूरी है। उसने सोचा, मैं ये जादू सबकी मदद के लिए ही करूंगी। मुझे किसी के साथ इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसने अपने जादू से कई सारी चीजों को ठीक किया और हमेशा अच्छाई के लिए ही उसका उपयोग किया। वह स्कूल में बच्चों की मदद करती, घर में अपनी माँ की मदद करती और कहीं भी जरूरतमंदों की मदद करती। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही उसकी असली खुशी बन गया था।